शॉन अपने घर से भाग के गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है, क्योंकि उसके घर पे हमेशा उसे पढ़ाई और काम करवाया जाता है। इसलिए शॉन तय करता है कि आज से मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। अब से मैं ये पढ़ाई और काम कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं भाग के तुम्हारे घर के पास आ गया हूँ। गुल्ली कहता है कि यह घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है शॉन, जरा इस घर की हालत तो देखो, ये कभी भी गिर सकता है। और वैसे भी पढ़ाई करना तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, आगे चल के तुम बड़े आदमी बनोगे और काफी सारा पैसा कमाओगे। शॉन कहता है कि आज से तुम दोनों मेरे नए पड़ोसी हो, तो अब तुम लोग अपने घर पे चले जाओ, इससे पहले कि रात का दानव आए और तुम दोनों को खा जाए। मैं तो अपने घर पे जाके आराम से सो जाऊंगा। और ये बोल के शॉन अपने घर की ओर चला जाता है। अरे ये क्या, शॉन के घर के अंदर तो एक पुरानी चद्दर है और वो उसी पे लेट जाता है और सो जाता है। बुल्ली कहता है कि इसका आप क्या करें, इसकी ये जिद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी ये बच्चा है, हम कल सुबह होते ही बाबा के पास जाएंगे और इसकी सारी बात बाबा को बता देंगे और बाबा इसे समझा देंगे। अब ये दोनों भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में शॉन के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और वो कहता है अच्छा होता अगर घर से कुछ ज्यादा ही खा के आता तो। चलो बाहर जाके देखता हूँ, उस आम के पेड़ पे कुछ पके हुए आम मैंने देखे थे। तभी इसके सामने कुछ उसे चलता हुआ दिखता है। शॉन को लगता है कि यह कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान है और एक क्या है, इंसान तो उसी को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा है। शॉन कहता है कि क्या तुम्हें आम खाओगे? और एक क्या, वो तो आम को झपट के पूरा निगल जाता है। शॉन कहता है अरे ओ पागल, आम को गुठली निकाल के खाना चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? ये तो बस एक शॉन का सपना था। शॉन कहता है कि आज मुझे इतना भयंकर सपना क्यों आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे डर के मारे सुसु भी आ रही है। तभी शॉन के घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली, अगर ये तुम हो तो दरवाजा खटखटाना बंद करो, मैं बाहर आके तुम दोनों को बहुत मारूंगा। और तभी ये दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है। जैसे ही शॉन दरवाजा खोल के बाहर देखता है, बाहर तो कोई नहीं है। इसके बाद शॉन तुरंत ही भाग के गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है गुल्ली बुल्ली जल्दी से बाहर आओ, कुछ गड़बड़ है। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब शॉन को बाहर रहने में काफी डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। पर ये क्या, ये शॉन के पीछे कौन खड़ा है? अरे नहीं, ये तो मिस्टर मीट खड़ा है। अरे शॉन की चीख सुन के दोनों ही उठ जाते हैं और गुल्ली कहता है यह क्या था, शॉन किसी मुसीबत में लगता है, चलो जल्दी से बाहर जाके देखते हैं। अरे ये क्या है, शॉन का घर तो टूटा हुआ है और मिस्टर मीट शॉन को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। शॉन कहता है कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। गुल्ली बुल्ली भागकर फौरन बाहर आ गए। अरे ये क्या, मिस्टर मीट उन्हें देखते ही वहां से उड़ गया। बुल्ली कहता है कि अचानक से यहाँ पर मिस्टर मीट कैसे आ गया, मैंने तो सुना था उसे जेल में डाल के रखा है। मिस्टर मीट शॉन को लेके अपनी लैब पे आ गया है। शॉन कहता है कि मिस्टर मीट क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे क्या? मिस्टर मीट कहता है कि अभी तो तुम मेरे पुलिस से बचने के लिए तरीके हो, अगर पुलिस आई तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊंगा। इसने तो शॉन को उल्टा लटका के बांध दिया और अब ये अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है। अरे मिस्टर मीट के हाथों में ये रिमोट जैसी चीज क्या है? शॉन कहता है कि वो क्या है, क्या वो एसी का रिमोट है क्या? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मिस्टर मीट कहता है कि इससे मैं एलियन को धरती पे बुलाऊंगा और वो मेरी ही बातें मानेंगे, फिर देखना मैं सबका क्या हाल करूंगा। और ये सुन के तो शॉन और भी डरने लगा। वो सोचता है कि अब सबका क्या होगा। मिस्टर मीट बाहर जाके एलियंस को सिग्नल भेजने लगा है।
तभी शॉन को गुल्ली बुल्ली का फोन आने लगता है। शॉन फोन को उठाता है और कहता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी से यहाँ पे आओ, मिस्टर मीट यहाँ पे एलियन को बुला रहा है, जल्दी से आओ और मुझे बचा लो। अरे क्या, मिस्टर मीट ने अपने हाथों से लेजर मार के शॉन का फोन तोड़ दिया। मिस्टर मीट कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ पे आ भी गए फिर भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अरे क्या, आसमान में तो एलियन का यूएफओ आ भी गया है। ये देख के तो शॉन का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। 2 एलियन यूएफओ से नीचे आ गए। त्रुंग त्रांग दूं, हुई हुई, तू था, लू लू ला ला ला। अरे क्या, इसकी भाषा सुनते ही मिस्टर मिट का तो सर सकराने लगता है और मिस्टर मिट बोलता है कि अगर तुम लोगों को हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या, शॉन तो अचानक नीचे गिर गया। एलियन कहता है, कौन है बंदर जैसा जीव, क्या मैं इस पे अपनी बंदूक का टेस्ट कर सकता हूँ क्या? मिस्टर मिट कहता है, जो करना है वो करो। अरे क्या, शॉन तो एक बड़े से मुर्गे में बदल चुका है। मिस्टर मिट कहता है, ये तो कमाल की गन है। अरे अभी तो ये बस शुरुआत है, देखो मैं अब इसका क्या करता हूँ। अरे क्या, अब तो शॉन एक 2 पैर वाली बिल्ली में बदल चुका है। एलियन कहता है, मुझे तो जानवर काफी पसंद है, इसलिए मैं सबको ही जानवर में बदल देता हूँ और मुझे तो काफी मजा आता है। अरे क्या, मिस्टर मीट ने तो एलियन के हाथ से बंदूक छीन ली और कहता है कि आज से ये गन मेरी हुई। इस गन की मदद से अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मैं कुत्ता बिल्ली बना दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस पूरी दुनिया को मैं कुत्ते बिल्ली में बदल दूंगा। अब देखना ये है कि क्या गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलके शॉन को बचा पाएंगे या फिर शॉन ऐसे ही बिल्लियों की तरह इधर उधर भटकता रहेगा। तो अगर पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। गुल्ली बुल्ली भाग के बाबा की झोपड़ी के पास आ गए हैं उनसे मदद मांगने। अरे बाबा तो यहाँ पे है ही नहीं। ये लोग बाबा को कॉल करते हैं पर बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता है, बाबा जल्दी से कॉल उठा लो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। बाबा तो अपनी बाइक से इसी ओर आ रहे हैं। ये कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? बताओ क्यों बार बार फोन कर रहे थे? मैं तो अपनी धन्नों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गया था। बुल्ली कहता है, बाबा मिस्टर मिट शॉन को उठा के अपने साथ ले गया है और शॉन की जान को बहुत खतरा है, हमें उसे बचाना होगा। और ये सुनते ही बाबा तो काफी हैरान हो गए। बाबा कहते हैं, चलो जल्दी से मेरी धन्नों पे बैठ जाओ, हमें शॉन को बचाने जाना होगा। अरे क्या, बाइक पे तो जगह कम पड़ गई। बुल्ली कहता है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मुझे तो बिल्कुल सुपरमैन जैसा लग रहा है। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। शॉन इधर आजू बाजू घूम रहा है और कहता है, अब आखिर क्या होगा मेरा? क्या मैं पूरी जिंदगी बिल्ला बन के ही रहूंगा? तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। अगर शेर शॉन को देख लेता तो शॉन को खा जाएगा। अब शॉन का क्या होगा? और ये देखते ही शॉन डर के मारे छुप जाता है। यहाँ पर तो बाबा अपनी धन्नों के साथ पहुंच चुके हैं। बाबा कहते हैं, मेरे हिसाब से शॉन यही होना चाहिए, चलो हम तीनों मिलके उसे ढूंढते हैं। शॉन इन्हें देखते ही खुश हो जाता है और भाग के इनकी तरफ आने लगता है। बुल्ली कहता है कि ये जंगली बिल्ला यहाँ पे कैसे आ गया, अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा इसे देख के समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं शॉन है। बाबा शॉन से पूछते हैं कि तुम्हें बिल्ला कैसे बन गए हो, मुझे बताओ। शॉन कहता है, बाबा मुझे ऐसा मिस्टर मीट के एलियन ने बना दिया है और मुझे जल्दी से ठीक करो, मुझे काफी डर लग रहा है। बाबा कहते हैं, शॉन तुम टेंशन मत लो, पर तुम्हारा इलाज हमें उस एलियन के पास से ही मिलेगा, तुम इधर रुको, हम तब तक तुम्हारा इलाज लेके आते हैं। और अब ये लोग वापिस से गाड़ी पे बैठ गए हैं। ये क्या, वो शेर तो शॉन को ही देख रहा है। शॉन कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अकेले रहने में काफी डर लग रहा है।
ये लोग थोड़ी दूर आए ही थे कि ये क्या, उनके सामने से तो यूएफओ आता दिखता है। अरे ये क्या, इसके नीचे तो ढेर सारे जानवर लटके हुए हैं। शॉन कहता है यही वो लोग हैं जिसने मुझे इस जंगली बिल्ली में बदल दिया है। यूएफओ से एलियन और मिस्टर मीट नीचे आ गए। दूसरा वाला एलियन यूएफओ और दूसरे सारे जानवरों को अपने साथ ले गया। बाबा कहते हैं अरे ओ एलियन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम शॉन को ठीक करके यहाँ से चले जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ये क्या, एलियन ने तो बाबा की तरफ अपनी बंदूक तांग दी। शॉन कहता है बाबा यही वो गन है जिससे ये लोग इंसान को जानवर में बदल देते हैं। बाबा उस गन को देख के समझ जाते हैं और कहते हैं हमें शॉन को ठीक करने के लिए उस गन को लेना होगा, तभी शॉन ठीक हो पाएगा। पर अरे ये क्या, उस एलियन ने तो बाबा के ऊपर गोली चला दी और वो गोली जाके बाबा को लग जाती है। अब दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे या फिर क्या बाबा भी कोई जानवर में बदल जाएंगे? वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगले पार्ट को जरूर देखना। अरे क्या, बाबा को तो गोली लगते ही वो तो बड़े से हाथी में बदल गए हैं। मिस्टर मीट कहता है अरे ओ पागल एलियन, क्या तेरा दिमाग सठिया गया है क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? जल्दी से इसे कोई कुत्ते बिल्ली में बदल वरना ये हमें मार मार के पापड़ बना देगा। एलियन बोलता है ठीक है मिस्टर मीट, और उसे वापिस से गोली मारता है। और ये क्या, बाबा तो बड़े से सिक्स पैक वाले कुत्ते में बदल गए हैं। मिस्टर मीट कहता है अरे ओ पागल एलियन, क्या कर रहा है तू किसकी टीम में है, मुझे बता दे। एलियन बोलता है ठीक है, मैं जल्दी से इसे और कोई दूसरे जानवर में बदलता हूँ। अरे क्या, एलियन तो गोली मारने की कोशिश करता है पर बंदूक की तो बैटरी खत्म हो चुकी है। मिस्टर मीट कहता है क्या हुआ एलियन, ये क्यों किसी जानवर में नहीं बदल रहा? एलियन बोलता है अरे ओ पागल मिस्टर मीट, मुझे दिख नहीं रहा क्या? ये देख, गन की बैटरी खत्म हो गई है। मिस्टर मीट कहता है तो अब हम क्या करें? एलियन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। पर ये क्या, इधर तो बाबा अपनी ये सिक्स पैक वाली बॉडी गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने फ्लेक्स करते हैं और कहते हैं देखो ये मेरे 2.5 किलो के डोले शोले देखो, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली बोलता है बाबा ये नाटक बंद करो और जल्दी से उस एलियन और मिस्टर मीट का कुछ करो वरना वापिस से तुम्हें कोई कुत्ता बिल्ली में ना बदल दे। गुल्ली भी बोलता है हाँ बाबा, गुल्ली सही बोल रहा है, आप ये नाटक बंद कर दो वरना हम भी मरेंगे आपके साथ साथ। बाबा बोलते हैं जब बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। फिर बाबा बड़ा सा जंप लगा के मिस्टर मीट के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तू मुझे मारने वाला था, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। पर ये क्या, तभी स्पेसशिप आती है, उसमें से काफी सारे रोबोट उतरते हैं और बाबा को चारों ओर से घेर लेते हैं। और एलियन बोलता है बाबा आप नहीं बच सकते। तो फिर वो एलियन को इशारा करता है और बोलता है खत्म कर दो इस कुत्ते को। और फिर एलियन और बाबा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। मिस्टर मीट कहता है अरे वाह एलियन, क्या रोबोट लाए हो, इसने तो अकेले ही बाबा को धूल चटा दी। अरे वाह, बहुत मजा आ गया मुझे तो इसे देख के। तभी गुल्ली कहता है अरे अब क्या करे शॉन, इसने तो बाबा को मारना चालू कर दिया और बाबा तो उठ भी नहीं रहे, मुझे तो लगता है बाबा का खेल खत्म हो गया है। तभी गुल्ली बोलता है रुको गुल्ली, वो जोर से चिल्ला के बोलता है। फिर वो कहता है बाबा जल्दी से इन लोगों को खत्म करो वरना मैं आपकी शादी ग्रैनी से करवा दूंगा। और अरे क्या, ग्रैनी का नाम सुनते ही बाबा तो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अभी भी इस बुढ़ी हड्डियों में काफी दम है, अब देखो मैं इन सब का क्या हाल करता हूँ। अरे क्या, बाबा ने तो एक ही गुस्से में रोबोट को आसमान में गायब कर दिया। और ये देख के गुल्ली गुल्ली शॉन ये तीनों तो नाचने लगे। बाबा कहते देखा ना मेरी ताकत का कमाल, अभी देखो इन सबको भी कैसे मैं धूल चटा देता हूँ। तभी मिस्टर मीट कहता है अरे ओ 3 के डिब्बो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इस कुत्ते को मारो।
जल्दी से इसे खत्म कर दो। और फिर वापिस से बाबा और रोबोट के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। बाबा और रोबोट के बीच में तो टक्कर की फाइट चल रही है। पर तभी बाबा रोबोट को जोरदार लात मार देते हैं और रोबोट को धूल चटा देते हैं। और अरे क्या, बाबा ने तो एक ही जंप में रोबोट का पापड़ बना दिया और फिर सबके सामने नाचने लगे। तभी क्या, एक रोबोट पीछे से आता है और बाबा को लात मार के गिरा देता है। और अरे क्या, बाबा तो तभी खड़े हो जाते हैं। अरे क्या, बाबा ने तो आखिरी रोबोट को भी कुचल के उसका पापड़ बना दिया। ये देख के एलियन मिस्टर मीट से कहता है, अरे क्या, हमने किससे पंगा ले लिया, अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तभी बाबा कहते, अरे वो बकरे की शक्ल के, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, अभी तेरा इलाज तो करना बाकी है। तभी ये क्या, एलियन तो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी बाबा भाग के उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से गन छीन लेते हैं और बोलते हैं, अब देख तुझे क्या मैं बनाता हूँ। और अरे क्या, बाबा ने तो एलियन को गोली मार के उसे चूहा बना दिया। और फिर बाबा कहते हैं, अब मिस्टर मीट, अब तेरी बारी है। मिस्टर मीट बोलता है, नहीं बाबा, इस बार जाने दो, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं। फिर बाबा मिस्टर मीट को गोली मारते हैं और उसे एक छोटे से कॉकरोच में बदल देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाँ, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गुल्ली गुल्ली और शॉन ये तीनों आज शॉन के लिए लड़की देखने चमनपुर जा रहे हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, जल्दी करो, कहीं ट्रेन छूट गई तो वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी करो। हाँ शॉन, वैसे ट्रेन का टाइम क्या है? भाई ट्रेन का टाइम तो 11 बजे का है। अभी तो 10 बजे है, अभी तो काफी टाइम है। वैसे शॉन, हमें स्टेशन कौन छोड़ने वाला है? भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं। रुको, अभी मैं बाबा को कॉल करता हूँ। और फिर गुल्ली बाबा को कॉल करता है और बोलता है, बाबा आप कहाँ हो? हमें स्टेशन जाना है, हमें स्टेशन छोड़ने आओ ना। अरे बेटा, मैं तो पहुंचने आया हूँ, तुम तीनों रास्ते पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी से पहुंच जाओ रास्ते पे। फिर बाबा अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा, इस साल गधे को भी लेकर आए हो, वैसे भी गाड़ी में बैठने की जगह कम है, इसे कहाँ बिठाएंगे? अरे वो चिरकुट, गधा किसे बोल रहा है तू? तुझे शादी करनी भी है कि नहीं करनी? शॉन हाँ में सर हिलाता है। चलो बेटा, तुम तीनों जल्दी से कार में बैठ जाओ और ये बड़बड़ बंद करो, वरना मैं इधर से चला जाऊंगा। फिर गुल्ली गुल्ली और शॉन बाबा की कार में बैठ जाते हैं। अरे बाबा जल्दी कार चलाओ, हमें लेट हो जाएगा और वो ट्रेन भी चली जाएगी। फिर बाबा गाड़ी को रॉकेट की तरह चलाने लगते हैं। अरे बाबा, आज हमें मलने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको मलना है तो अकेले जाकर मलिए। अरे चुप कर बे चूजे, जब मैं तेरी उम्र का था साइकिल को हवा में उड़ाता था। आज ना तुम दोनों कुछ ज्यादा फेंक रहे हो। हेलो बेटा, पहुंच गया ना रेलवे स्टेशन फटाक से? चलो जाओ बेटा, ट्रेन जाने वाली है। फूट लो बे चूजो, वरना गाड़ी चली जाएगी। फिर गुल्ली गुल्ली और शॉन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चलो हल बेटा, घर जाते हैं और बढ़िया से गेम खेलते हैं। हाँ बाबा, अब तो गधे लोग भी चले गए हैं, अब तो मजा करेंगे। और इधर ट्रेन में गुल्ली गुल्ली और शॉन अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तू वो नया परफ्यूम लाए हो क्या? मैंने टीवी में देखा था, उसे लगाते ही लड़कियां हमारे प्यार में गिर जाती है, उसे लगाते ही मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे शॉन, तू पिछली बार कब नहाया था? वही कुछ 17 दिन पहले नहाया था। क्यों? भाई तो पूरी बोतल भी पी गया ना, तो भी तेरे अंदर से ये बदबू नहीं जाएगी। हाँ यार, ये शॉन तो चलती बिल्ली गटर की दुकान है। शॉन तू जरा देख तो सही, तेरे में से कितनी बदबू आ रही है। अरे नहीं नहीं गुल्ली, ये
बदबू मेले में से नहीं आ रही है। मैं तो एकदम साफ सुथरा हूँ। भले मैं तो कुछ 17 दिन पहले ही नहाया था। मुझे तो लगता है ये बाजू की सीट में से बदबू आ रही है। और फिर बाजू की सीट में बैठा हुआ आदमी बोलता है, क्या बोला बे? मेरी सीट में से कोई पास नहीं आ रही है। ज्यादा बोला ना तो काट डालूंगा। अले अले भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक ट्रेन रुक जाती है। और ये क्या, ट्रेन के बाहर तो एक शेर है जो धीरे धीरे गुल्ली गुल्ली के डिब्बे के तरफ आ रहा था। अरे अरे भैया, बाहर तो देखो, शेर आया है, शेर आया। हाँ देखो तो, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। अले अले, अब मेरी शादी का क्या होगा? और तभी शेर के आगे एक तेंदुआ आ जाता है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी अचानक ट्रेन चलने लगती है। जॉन, देखो तो सही, ट्रेन चलने लगी है। अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या डर? वो भी शॉन को? ना ना ना, वो तो मैं उस शेर को मारने की तैयारी कर रहा था। क्या शॉन, और तू कितने फेंकेगा? सुबह से सिर्फ तो फेंक ही रहा है। ना दे, वो तो मैं उसे मारने की तैयारी कर रहा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी आज, वरना आज उसे मैं मार ही देता। ऐसे शेरों को तो अपने पिंजरे में पाल कर रखता हूँ। इन लोगों की बातें चल ही रही होती है कि तभी ट्रेन चंपकला स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है। फिर गुली बुली और शॉन ट्रेन से बाहर आते हैं और चाय की टपरी के पास जाते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी शॉन से टकराता है। अरे ओ भैया, देख के चलो। फिर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो काफी अजीब लोग हैं। जो आदमी तुमसे टकराया था वो कुछ ज़ॉम्बीज़ वायरस के बारे में बात कर रहा था। क्या ज़ॉम्बीज़ वायरस? हाँ बेटा, वो कुछ बोल तो रहा था कि जैसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ छोड़ने वाला है। क्या ज़ॉम्बी वायरस? तब तो यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। चुप कर बे, तू ना अपना मुंह बंद ही रखा कर, कहीं भी चालू हो जाता है। हाँ बुल्ली, ये ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, अगर ज़ॉम्बीज़ हमें काट लेते हैं तो हम भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तभी ये क्या, स्टेशन में अचानक से भागम भाग होने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ? ये सब लोग इतना क्यों भाग रहे हैं? तभी एक आदमी बोलता है, अरे भागो, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या ज़ॉम्बीज़? कहाँ है ज़ॉम्बीज़? कहाँ है? तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है और उसे भी ज़ॉम्बीज़ बना देता है। और ये देखकर बुली बुली और शॉन भागकर ट्रेन में आ जाते हैं और ट्रेन वहाँ से चलकर निकल जाती है। अरे आज तो बाल बाल बच गए, वरना हम भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते। हाँ हाँ, आज तो मर ही जाते। जॉन, ये सब तुम्हारे शादी के चक्कर में हो रहा है। पर ये क्या, उन लोगों को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि दो ज़ॉम्बीज़ उनके ट्रेन के डिब्बे के ऊपर ही है और ऊपर से डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम दोनों को कोई आवाज़ आ रही है? मुझे तो लगता है ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है। अरे हाँ, मुझे भी डब्बे के ऊपर से कोई आवाज आ रही है। लगता है कोई तो है डब्बे के ऊपर। और फिर बुली अपना सर बाहर निकालकर डब्बे के ऊपर देखता है तो दोनों ज़ॉम्बीज़ डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भागो यार, भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। पर क्यों भागे? क्या हुआ? ऐसा तो तुमने क्या देख लिया? जॉन, ऊपर ना तुम्हारे बुआ के लड़के डांस कर रहे हैं। क्या? वो दोनों मुझे बिना बताए बातें कर रहे हैं? अबे गधे, ऊपर ना ज़ॉम्बी है जो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। हमें ना दूसरे डब्बे में जाना होगा, जल्दी से भागो यहाँ से। बुली बुली और शॉन भागकर दूसरे डब्बे में आते हैं और ये क्या, तभी ज़ॉम्बीज़ ने ट्रेन का छपरा फाड़ दिया और नीचे आ जाते हैं। अब क्या करें? ये ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ भी आ गए। अरे यार, अब तो एक ही इंसान हमें बचा सकता है। अरे गुल्ली, वो कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि बाबा है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ज़ॉम्बीज़ दरवाजे के पास आते हैं और दरवाजे पर लाते और घूंसे मारना चालू कर देते हैं और शॉन और बुल्ली दरवाजे को पकड़ लेते हैं।
अरे बाबा, आप कहाँ पे हो? जल्दी से हमको बचाने आओ ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खतरा है। कहाँ हुआ बेटा, मुझे अच्छे से बताओ। गुल्ली फिर बाबा को सारी बातें बताने लगता है। तुम तीनों अपना थोड़ी देर ध्यान रखना बेटा, तब तक मैं और हल्क पहुँचते हैं। हाँ बाबा, जल्दी से आओ, जल्दी से। हल्क जल्दी से उठ जाओ, वरना वहाँ पे वो तीनों उठ जाएंगे। अरे आप क्या हुआ? ज्यादा बड़बड़ मत कर, जल्दी से मेरे साथ चल। बाबा ने क्या कहा गुल्ली? बाबा ने कहा है वो आ रहे हैं, लेकिन तब तक हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अरे ये छोड़ दो और ये सोचो कि बाबा के आने तक हम जिंदा कैसे रख पाएंगे अपने आप को। जल्दी से सोचो। हाँ, ओले चुंबी तो कभी भी दरवाजा तोड़ सकते, मुझे तो काफी डर लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। चलो चलो, भागकर दूसरे डब्बे में जाते हैं, तब तक तो शायद बाबा आ ही जाएंगे। हाँ हाँ, चलो भागकर दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। सोन चुपके से देखता है कि जोम्बिस वहां से चले जाते हैं। और ये क्या, तभी गुल्ली जोर से चीखता है और यह आवाज सुनकर जोम्बी वापस से आ जाते हैं। अरे गुल्ली, तेरे चीखने की वजह से अब तो हम मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। और ये जोम्बिस वापस से आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अबे गधे, उस डब्बे में जाकर देख ले, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। वो आदमी जैसे ही देखता है वो हक्का बक्का हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आ गई ना अकल ठिकाने? शॉन, ये तो तुझसे भी ज्यादा डरपोक निकला। और तभी ये क्या, ट्रेन अचानक से धीरे धीरे रुकने लगती है। हे भगवान, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया? ट्रेन में ज़ॉम्बी आ गए। शॉन, ये तू क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है अब हमारा टाइम आ चुका है, इसलिए मैंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए भगवान से माफी मांग रहा हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है कि बाबा टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए चलो मैं भी अब तुम्हारे साथ मेरी गलतियों की माफी मांगता अरे हूँ। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तभी ट्रेन रुक जाती है चलो अभी तो फिलहाल ट्रेन से बाहर चलते हैं। और फिर ये तीनों बाहर चले जाते हैं। गुल्ली, अरे क्या हुआ शॉन, हमें इस तरफ जाना है, वैसे चिल्लाया क्यों? लगता है जैसे कोई ज़ॉम्बीज़ देख लिए। अरे हाँ बे, ज़ॉम्बी जी खड़े हैं। जैसे ही गुली गुली देखते हैं, फिर तीनों वहां से जी जान लगाकर भागने की कोशिश करते हैं। और ये क्या, ज़ॉम्बीज़ भी उसका पीछा कर रहे हैं। अरे बाबा, बाबा आप कहाँ हो? हमें बचा लो बाबा। और सोन भागते भागते गिर जाता है। अरे लगता है आज तो सारे ज़ॉम्बीज़ मिलके मेरा नाश्ता कर लेंगे। अरे ये क्या, तभी एक हेलीकॉप्टर आता है। और ये क्या, उसमें तो बाबा और हल्क है। तभी हेलीकॉप्टर में से हल्क कूदता है और ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। और बाबा भी हेलीकॉप्टर में से कूदकर वहां पर आ जाते हैं। जब बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। अरे ये क्या, सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर इन सबको घेर लेते हैं। फिर बाबा और हल्क मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में बाबा और हल्क मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर देते हैं। फिर खुशी के मारे सब लोग डांस करने लगते हैं। और फिर ट्रेन में बैठकर सब लोग वहां से निकल जाते हैं।